गाइस, इंटरनेट पर कई बार हमें ऐसी कहानियाँ मिल जाती हैं जो सिर्फ पढ़कर ख़त्म नहीं होती और हमारे दिमाग में अटक जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी एक विदेशी लड़के ने इंटरनेट पर पोस्ट की थी जो जापान के टोक्यो शहर में रहता था। उसने लिखा था कि आज तक मुझे समझ नहीं आया कि उस रात जो हुआ वो सच था या फिर एक भयानक सपना। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज और हॉरर स्टोरीज पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुनी कहानियों को। और अब ये कहानी शुरू होती है। उस लड़के का नाम केंजी था। केंजी को बचपन से ही एक अजीब सा शौक था। उसे अजीब और रेयर टॉयज कलेक्शन करना बहुत पसंद था। तो एक दिन केंजी टोक्यो के एक बड़े मॉल में घूम रहा था। तभी वहीं उसे एक टॉय स्टोर दिखाई दिया और बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी में वो अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाते ही उसकी नज़र एक छोटी सी डॉल पर जाकर रुक गई और उस डॉल का नाम था लबाबू। वो डॉल देखने में क्यूट थी लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब सी थी और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और दांत हल्के से नुकीले थे। केंजी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा और पता नहीं क्यों उसे वो डॉल पसंद आ गई और उसने बिना ज़्यादा सोचे समझे उस डॉल को खरीद लिया और अपने घर लाकर स्टडी टेबल पर रख दिया। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा अजीब सा नहीं हुआ। लेकिन अगली सुबह जब केंजी उठा तो उसने देखा डॉल टेबल पर नहीं थी, वो उसके बेड के पास फ्लोर पर पड़ी हुई थी। तो केंजी ने सोचा शायद रात में गलती से गिर गई होगी। उसने उस डॉल को उठाया और वापस वही टेबल पर रख दिया। शाम को जब केंजी काम से वापस आया तो उसने एक अजीब सी चीज़ नोट की। वो डॉल अब विंडो के पास रखी हुई थी। केंजी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा क्योंकि वो अपार्टमेंट में अकेला रहता था, कोई और अंदर आया ही नहीं था। फिर भी उसने खुद को समझाया कि शायद मैं ही रख कर भूल गया हूँगा। लेकिन उस रात जो हुआ उसने केंजी को सच में डरा दिया था। रात के करीब 2:30 बजे थे। तभी केंजी की आंखें अचानक खुली। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था लेकिन उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी की मेज पर उंगलियों से नोक कर रहा हो। केंजी ने धीरे से सिर उठाया और स्टडी टेबल की तरफ देखा और तभी उसने एक चीज़ नोट की कि जब वो सोया था तब डॉल का चेहरा उसकी तरफ नहीं था, लेकिन अब वो डॉल सीधे केंजी की तरफ देख रही थी। उस पल केंजी को हल्का हल्का थोड़ा डर लगने लगा। वो धीरे से उठा, उसने उस डॉल को उठाया और उसने कबोर्ड के अंदर रख दिया और वापस बेड पे जाकर लेट गया और सो गया। लगभग 20 मिनट गुजरे होंगे, उसे फिर से आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ कबोर्ड के अंदर से आ रही थी और ये आवाज़ पिछली आवाज़ से बिल्कुल अलग थी, जैसे कोई लकड़ी को नाखून से खरोच रहा हो। केंजी का दिल अब तेज़ी से धड़कने लगा और कुछ सेकंड तक वो चुप बैठा रहा। फिर उसने हिम्मत करके कबोर्ड को खोला और अंदर वही डॉल पड़ी थी, लेकिन कबोर्ड की लकड़ी पर छोटे छोटे स्क्रैच मार्क बने हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। उस रात केंजी ने लाइट ऑन करके ही रात बिताई। अगली सुबह केंजी ने फैसला किया कि इस डॉल को घर से बाहर फेंकना पड़ेगा। वो डॉल को लेकर अपार्टमेंट से बाहर गया और उसे एक कचरे के ढेर में फेंक दिया। अब उसे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। केंजी अपने कमरे में बैठा हुआ था और फ़ोन यूज कर रहा था। तभी समय लगभग रात के 1:30 बज रहे थे। उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़ी। वहाँ उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। तो केंजी ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की और जैसे ही फ़ोन की रोशनी उस जगह पर पड़ी उसका खून सा जम गया, क्योंकि उसकी स्टडी टेबल पर वही लबाबू डॉल बैठी हुई थी, बिल्कुल सीधे, और उसका चेहरा बिल्कुल सीधे केंजी की तरफ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ घंटे पहले ही केंजी ने उस डॉल को कूड़ेदान में फेंक दिया था, तो फिर वो डॉल वापस कैसे आई? अब केंजी तुरंत उठा, उसने डॉल को उठाया और इस बार उसे कचरे के ढेर से भी दूर सड़क के एक किनारे पर फेंक आया और फिर वापस आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। अब उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी भी बाकी था। उस रात केंजी अपने कमरे में बैठकर पूरी रात फ़ोन यूज़ करता रहा और वो बिल्कुल नहीं सोया। लेकिन अगली सुबह जब वो बालकनी में गया तो उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि बालकनी के कोने में फिर से वही लबाबू डॉल पड़ी थी। इस बार उसका चेहरा थोड़ा जला हुआ था और उसकी मुस्कान पहले से भी ज़्यादा बड़ी लग रही थी। उस दिन के बाद केंजी ने उस डॉल को कभी टच तक नहीं किया और कुछ दिनों बाद उसने वो अपार्टमेंट ही छोड़ दिया। लेकिन अपनी कहानी के अंत में उसने सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि अगर आपको कभी भी लबाबू डॉल मिले तो उसे अपने कमरे में रखने से पहले 2 बार ज़रूर सोचना, क्योंकि कुछ खिलौने
शायद खिलौने नहीं होते। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि ये लबाबू डॉल सच में एक हॉरर डॉल है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।